नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अयोध्या में भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है, क्योंकि विपक्ष के नेता वोट के खातिर कुछ भी करने को तैयार है। और इसी कड़ी में अब लालू प्रसाद यादव ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या जाने से साफ तौर से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। इसके साथ ही लालू यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीट शेयरिंग इतनी जल्दी नहीं होता है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आखिर क्यों लालू प्रसाद यादव ने अयोध्या जाने से साफ साफ मना कर दिया? भाई, किस मुंह से जाएंगे आप? किस मुंह से जाएंगे? ये तो अच्छा इंटेंशन है ये न्यास वालों का कि इन नेताओं को इनविटेशन भी दे दिया। जी, इनविटेशन के भी लायक हैं क्या ये? लालू यादव को इनविटेशन ही नहीं देना था। क्यों? किस चीज के लिए? ये आप इनाम दे रहे हो? जिस व्यक्ति ने जीवन भर राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, उसको इनविटेशन देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन फिर भी गया तो किस मुंह से आएंगे? वो तो लोग दिखाएंगे चेहरा कि देखो यही है एंटी हिंदू है, नास्तिक, जो रामलला के कार सेवकों का जो आंदोलन चल रहा था, जो रथ यात्रा हो रही थी समस्तीपुर में, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। जी, ये दिखाने के लिए जाएंगे? किस लिए जाएंगे? ये किस लिए बुलाया गया है? कि अपने चिरकुट नेताओं को ये भेज दें पब्लिक में, ये कहने के लिए कि रामचरितमानस को जला दो, वो जो है वो एंटी दलित है, वो पता नहीं कहां कहां से ये अनपढ़ गंवार लोग बिहार की राजनीति में इतने शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। तो राम विरोधी बयान पिछले 6 महीने में आप देखिए तो उसमें कंपटीशन चल रहा है। जी, हिंदू विरोधी बयान में कंपटीशन चल रहा है 2-3 पार्टियों में। एक तो डीएमके, दूसरा आरजेडी और तीसरा ये अखिलेश यादव। इसी 3 में तो कंपटीशन। बस किस मुंह से जाएंगे भाई? मुंह बचा है इन लोगों को राम मंदिर में जाने का। तो एक तो वो नहीं, तो वहां जाकर के आउट ऑफ द प्लेस पाएंगे क्या? भगवान को जाकर के क्या बोलेंगे? माफ कर दो, हमारी राजनीति फेल हो गई। ये बीजेपी वालों पे बड़ा कटाक्ष करते थे ना लालू, के लोग कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बता। तारीख भी आ गया। तुम लोगों ने कहा था कि भाई बनने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे, वहां मस्जिद तामील की जाएगी। यह आरजेडी का स्टैंड हुआ करता था। तो अपने आंख के सामने वो कैसे देखेगा? अपने पूरे राजनीतिक जीवन की हार को। ये मंदिर थोड़ी है, ये सेक्युलरिज्म के नाम पे जालीदार टोपी पहनकर मुसलमानों के वोट के लिए चमचागिरी चाटुकारिता करने वाले नेताओं के मुंह के ऊपर बड़ा तमाचा है। तो सिर्फ मंदिर नहीं है तो किस मुंह से जाएंगे? तो एक तो वो कारण था। लेकिन फिर भी जो लालू यादव ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, क्या अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया? भाई, कुल्हाड़ी क्या मारना है? ये सब तो कैलकुलेशन पे चलते हैं ना, कि अगर गए मुसलमान नाराज हो गया तो क्या करेंगे? मुसलमान जो है वो नाराज हो गया तो क्या करेंगे? मुस्लिम वोट बैंक को बचाना है, इनके इन प्रकार ये राम जी को क्यों गाली देते हैं? या आरजेडी वाले, अभी राबड़ी देवी का बर्थडे था, घर के बाहर लगा दिया था ना भाई, मंदिर नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, टॉयलेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। कह रहे थे कि मंदिर मानसिकता का द्वार। हाँ, गुलामी मानसिकता का द्वार है। तो भाई ठीक है, ये जालीदार टोपी पहनना, ऐसे दुआ मांगना, ये जो है वैचारिक जो है आजादी का वो प्रतीक है ना। तो इसलिए इन लोगों ने पैर, देखिए डिवाइन जस्टिस, इतने फन्ने खां बड़े लीडर
ऊपर से ऐसा दंड मिला है कि चुनाव भी नहीं लड़ सकता ये लालू यादव। ये किस लिए? हर पाप की सजा इसी जगह पे मिलती है। तो आप मुस्लिम वोट बैंक के लिए करोगे, रामलल्ला को गाली, तो भाई वोट बैंक के करते कोई अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। लेकिन इन लोगों ने राजनीति के उस खेल को खेला है कि इन लोगों ने जीवन भर हिंदुओं को गाली देके, देवी देवताओं का अपमान करके, हिंदू आस्था प्रतीकों को जो है वो चिढ़ा के इन लोगों ने राजनीति की। तो वो देखिए कैसे सड़ रहे, जीते जी ही इज पॉलिटिकली डेड। बात समझ रहे हैं? पॉलिटिकली डेड। ही कांट फाइट, ही कैनॉट कंटेस्ट इलेक्शन। कोई मंत्री नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता, कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऊपर वाले का दंड है। तो ये जो है अभी तो इन लोगों को, अभी सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, जिन जिन लोगों ने भगवान का मजाक बना करके अपनी राजनीति चमकाई है, सब हम लोग भी यही हैं, आप लोग भी यही हैं, सबको जो दंड मिलेगा ना, ये देश और ये हिंदू समाज देखेगा। खैर, सीट शेयरिंग को लेकर वो कह रहे हैं कि ऐसे थोड़ी ना हो जाता है इतनी आसानी से सब कुछ। भाई बड़ी आसानी से दूल्हा बना रहे थे, हैं? क्या हुआ? अब कोई जोक नहीं मारा जा रहा है, मस्खरागिरी नहीं करना है, अब कॉमेडी नहीं करनी है कि हमारा दूल्हा तैयार है, दूल्हा भटक रहा है नॉर्थ ईस्ट में आजकल, हैं? दूल्हा बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, इतना आसान है। पिछली बार ये देखिए, इस देश का अलग कहानी है। प्रधानमंत्री बनाना लालू यादव, वो खुद जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, खुद एक जो विधायक ने, एक सांसद नहीं है इस पार्टी को, लोकसभा में जीरो सीट, और दंभ और अहंकार ऐसा कि जैसे कि प्रधानमंत्री बस इनके ही आशीर्वाद से बन सकता है। तो बिहार में कुछ लोग बाई करते हैं, बिहार में लोग जो है वो डर कहते हैं लालू जी महान है, महान है, पता नहीं कौन आ जाए मारपीट करने। अदरवाइज क्या है इन लोगों की? भाई क्यों नहीं बन रहे हो कन्वीनर? ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अखिलेश यादव तो नहीं मान रहे, ममता बनर्जी भी नहीं मान रही, वो तो छोड़ दीजिए। बिहार में क्या होगा? बिहार में क्या होगा? 16-16 कर लिया, 16 दूनी 32 और 4-5 कांग्रेस को दे देंगे, सब निपट जाएगा। कम्युनिस्टों ने कहा भाई 5 हमको चाहिए, माले वालों ने। तो आपके पास तो 40 ही सीट है। तो होता क्या है, जब आपकी राजनीति विरोधाभास से एकदम बिल्कुल भरी पूरी हो, जब आपकी सोच जो है वो पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, कैसे जो है लोगों का चूना लगाया जाए, लोगों को इसी चीज पे टिकी हुई हो, आपकी नीयत राजनीति की बस इतनी हो कि कैसे सत्ता आए कि अपना जेब भरे, अपना घर भरे, अपना बाल बच्चा सबको जो है सेट करे। अगर आपकी राजनीति यहीं तक सीमित रहेगी तो कभी ना कभी तो भाई देखिए, कोई चीज को आप छोड़ दीजिएगा ऐसे सड़ने के लिए, तो उसमें तो फुफुंदी तो पड़ेगा ही ना। तो इन लोगों की राजनीति में फुफुंदी आ गया है, फुफुंदी, और इसलिए ये सड़ रहे गल रहे हैं। इनकी बातों को सुन के लोगों के अंदर घृणा पैदा होता है। जो लोग कहते हैं कि जो पहले यही लालू यादव पहले कुछ कहते थे तो लोगों को हंसी आती थी, अभी जो बिहार से बाहर घूम के आ जाता है और बिहार आता है तो उसको लगता है, जब ये समझ में आता है, बुद्धि खुलती है कि दुनिया कहां से कहां चली गई। और ये नीतीश, ये लालू, ये बिहार में जो बीजेपी वाले सब है, वो सब भी तो सरकार में रहे। इन लोगों ने सड़ा के खत्म कर दिया बिहार को। वहां कोई विकास की माने अंधकार है, नरक बना करके रख दिया। तो ऐसा ही पॉलिटिकल चॉइस आप रखेंगे तो ऐसा ही होगा। तो सीटों को लेकर के जो बातचीत हो रही है, ये काम तो बहुत पहले करना था, अब तो लेट हो गया। अब ये जनवरी अब खत्म होने वाला है, 22 तारीख तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी टाल रही है। 22 तारीख के बाद वो रामलल्ला का खुमार जो है वो चलता रहेगा। सरस्वती पूजा तक में मुझे लग रहा है कि घोषणा कर दी जाएगी चुनाव की। भाई इधर तो, हाँ इधर तो तैयारी शुरू पूरा है। अगर पहले कर दिया गया तो फिर लालू यादव क्या करेंगे? और सबसे बड़ा खतरा
ये लालू यादव को भी मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार उनके साथ कब तक है, कितने घंटे हैं या कितने दिन हैं, और कब अचानक से नीतीश बाबू का ये मन कर जाएगा कि भाई हम सरकार को जो है डिसॉल्व कर रहे हैं, फ्रेश इलेक्शन में जाते हैं, तो ये सब ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे, सब लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो लालू प्रसाद यादव ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए अयोध्या जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि सियासी मजबूरी है और यही विपक्ष का असली चेहरा है। हालांकि पूरा विपक्ष राम मंदिर के न्योते को ठुकरा कर फंस चुका है। लालू नीतीश का चेहरा सभी के सामने आ चुका है, जिसका खामियाजा इन नेताओं को आने वाले वक्त में जरूर होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।